नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करते हैं। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगेगा, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। माता की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ने या सिर्फ सुनने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय, साथ में क्षमा याचना और दुर्गा चालीसा। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसे चाहो करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पे प्रसन्न रहो। अंबिके माता की जय, जगदम्बिके माता की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी, धृत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायण, सर्वस्तिरिति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतो, स्वस्त्य स्मृता मतिं तिं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख हरणे का तदन्य, सर्व उपकार करणाय सदा अर्चिताः। 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर का वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्तियां भी उनको ना सताएंगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना ही प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्ण मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जानकर करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्तिपूर्ण मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता।
हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सोने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और मेरे पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और उनको अपने अधिकार और फल फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वही सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वह मनुष्य के अभ्युदय के समय पर घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। अंबिके माता की जय। 13वां अध्याय, राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महिष मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अपने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाले होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सौवर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाला ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम दुम दुर्गाय नमः। अथ देवी सूक्त।
देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है, शिवा को सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगत माता को नमस्कार करते हैं। रुद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परमानंद देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्ध देने वाली भगवती को नमस्कार है। नैऋत्य राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा शर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, संसार सागर से पार कराने वाली, सारा, सबकी सारभूता, सर्व कारणी, ख्याति विख्यात रूपिणी कृष्णा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा है, उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री है तथा संपूर्ण प्राणियों में निरंतर व्याप्त रहती है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह भी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों का नाश कर देती है, वे कल्याणकारिणी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गाय नमः। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्माणी देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसे चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रंत होने के कारण मैंने जो भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, मेरे सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चा दान स्वरूपा स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पे प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य आवे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उपारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्रीनारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अब नहीं जाए बखानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन भाल है दुख निवारणी। केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर विरचित तकवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजे, तिहु लोक में डंका बाधित। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर दैत्य मानी, जही अखबार में ही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेना सहित तुम तिही सहारा। पड़ी गार संतन पर जब जब भई सहाय मातु, तुम तब तब अमरपुरी रिवासुभ लोक का। तब महिमा सब ऐशों का, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जस गावे। दुख दर्द निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ते सो सुरजावे, जोगी सुरमनि कहत पुकारी। योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचरत तब किनो। काम क्रोध जित सब लिनो, निश्चिन ध्यान धरो शंकर को। कहो काल ने सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। गई शक्ति तब मन पछतायो, शरणागत हु कृति बखानी। जय जय जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्नाय जगदम्बा। दे शक्ति नहीं किन्हीं विलंबा, मोह को मातु कष्ट ति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपछतावे। रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करु कृपा है मातु दयाला। रिद्धि सिद्धे करु निहाला, जन्म जन्म मैं तब फल पाऊँ। तुमरो जिसमें सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परमन पावे, देवीदास शरण निज जाने। करु कृपा जगदम्ब भवानी, अंबिके माता की जय। जगदम्बिके माता की जय। मैं झुका हूँ चरणों में तेरे, करुणा में दुख दारिद का करो माँ शमन। दुख दारिद का करो माँ शमन। अथ विद्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विद्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहनी जय जग माता, जय जय त्रिभुवन सुखदाता कष्ट निवारण। जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष हसमुख वर्णधारी। दीनन को दुख करत भवानी, नहीं देखियो तुम समको दानी। कर सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुमरो लावे, सो तुरंती वांछित फल पावे। तुम्ही वैष्णवी तुम्ही रुद्राणी, तुम्ही शारदा अरु ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तुम्ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, वेगी मोही पर हो दयाला। तुम्ही हिंगलाज महारानी, तुम्ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तुम्ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तुम्ही जानवी अरु रुद्राणी, हेमावती अम्ब निर्वाणी। अष्टभुजी वाराणी देवा, करत विष्णु शिव जाकर सेवा। 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दत्त कुमारी, भद्रकाली सुने विनय हमारी। ब्रजधारणी शोकनाशिनी, आयु रक्षणी विद्यावासिनी। जय और विजय वैताली, मातु सुगंधा अरु विकराली। नाम अनंत तुम्हारी भवानी, वरने किमी मानुष अज्ञानी। जा पर कृपा मातु तब होई, जो वह करे चाहे मन जोई। कृपा करूँ मोह पर महारानी, सिद्ध करूँ अम्बे मंबानी। जो नर धरे मातु कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा। विपत्ति ताहि सपनों नहीं आए, जो देवी कर जाप करावे। जो नर कहाँ ऋण होए अपारा, सो नर पाठ करे शतबारा। निश्चय ऋण मोचन होई जाए, जो नर पाठ करे चितलाई। अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो बहु सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप हरत सब दूर पराई। जो नर अति बंदी मह होए, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुट जावे, सत्य वचन मम मानो भाई। जा पर जो कुछ संकट होए, निश्चय देवी सुमरी सोई। जो कहा पुत्र हो नहीं भाई, सो नर यह विधि करे उपाय। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नवरातन महा विप्र जमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र दही तह गुण खाणी। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नित प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाय। यह श्री विद्याचल चालीसा, रंग पड़त होवे अवनीसा। यह जन अचरज मानो भाई, कृपा दृष्टि जा पर हो जाए। जय 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 जग मातु भवानी, कृपा करो मोहि निज जानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम दुर्गाय नमः। तो दर्शकों, यहीं पर दुर्गा सप्तशती पाठ का समापन होता है। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे।
अगर आपको मेरा ये पाठ अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। ये हिंदी में है, इसलिए ये सभी के बहुत काम आने वाला है। माता सप्तशती का पाठ सुनने मात्र से ही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अतः मेरी आप सभी से यही कामना है कि इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय माता दी। नवरात्रों की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। माता आप पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे।